और उधर कीव के एक इलाके में यूक्रेन की सेना ने जंग के दौरान रूसी सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी को तोप से उड़ा दिया। पिछले कई दिनों से रूस कीव पर लगातार कब्जा जमाने की कोशिश में जुटा हुआ है, जिसका यूक्रेन की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और कुछ इलाकों में तो यूक्रेन के सैनिक रूसी फौज पर भारी भी पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन के सैनिकों ने तोप की मदद से पुतिन की सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी को तबाह कर दिया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान से ली गई एक तस्वीर में उस बख्तरबंद गाड़ी पर तोप का गोला गिरता दिखा। इसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और फिर वहां आग का बवंडर उठता नजर आया। आग की लपटें आसमान में कई मीटर ऊपर तक उठती दिखाई दी। और यही नहीं, धमाके के बाद धूल और धुएं के गुबार से पूरा इलाका भर गया। इसी तरह एक दूसरे वीडियो में भी एक रिहायशी इलाके में मौजूद रूसी फौज की एक और बख्तरबंद गाड़ी को तोप से निशाना बनाया गया। वीडियो में वो बख्तरबंद गाड़ी एक मकान के पास खड़ी हुई नजर आई। तभी उसके पास एक धमाका हुआ, लेकिन इस धमाके में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद तोप से उस पर फिर निशाना साधा गया और इस बार रूसी सेना की उस बख्तरबंद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। वहीं यूक्रेन में जारी जंग के बीच उसके पड़ोसी देश रोमानिया में नेटो ने युद्ध का अभ्यास किया। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी लड़ाई को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इसके खत्म होने में कोई आसार नहीं दिख रहे। ऐसे में नेटो ने रोमानिया के कॉन्स्टेंसा प्रांत में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिसके लिए उसके कुछ लड़ाकू विमानों ने कॉन्स्टेंसा के एक एयरबेस से उड़ान भरी और आसमान में अपनी ताकत दिखाने के बाद जमीन पर लौट आए। सामने आई तस्वीरों में साफ दिखा कि तय समय के मुताबिक सभी लड़ाकू विमानों ने रनवे से एक-एक कर उड़ान भरी। आसमान में अपनी ताकत दिखाने के बाद वो एयरबेस की तरफ मुड़ गए। वापस आने के बाद उन विमानों की तकनीकी रूप से जांच की गई। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी फौज ने राजधानी कीव के करीब रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। पुतिन की सेना को अपने ताबड़तोड़ हमलों के जरिए यूक्रेन ने यह साफ कर दिया कि वो रूस को कीव पर कब्जा नहीं करने देगा। और अगर रूसी सेना ने उसकी इस चेतावनी को नहीं माना तो यूक्रेन उसे बर्बाद करके रख देगा। इसका ट्रेलर यूक्रेन ने रूस को उसकी सेना के कई टैंक तबाह करके दिया। कीव के पास यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के कुछ टैंकों में आग लगा दी और उसे यह बता दिया कि अगर वो आगे बढ़ा तो हश्र के लिए भी तैयार रहे। यूक्रेन का एक सैनिक तो रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने के बाद इतना खुश नजर आया कि उसने रूस के एक टैंक के ड्राइवर के हेलमेट को अपनी बंदूक से उठाया और फिर उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें साफ दिखा कि रूस के वो टैंक अब किसी काम के नहीं रहे। यूक्रेन ने न सिर्फ इन टैंकों और हथियारों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि हमले में रूस के कई फौजी भी मार गिराए। यूक्रेन के फौजी कीव में भी सीना चौड़ा करके जगह जगह तैनात रहे, ताकि रूस की सेना की टेढ़ी नजर से वो अपनी राजधानी को सुरक्षित रख सकें। इस बीच लुहांस्क में यूक्रेन की सेना ने रूस के एक जंगी हेलीकॉप्टर को ढेर करने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान में गरजता हुआ रूस का Mi-28N हेलीकॉप्टर नजर आया। इससे पहले कि वो उस इलाके को पार कर पाता, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया, जिसके बाद उससे निकली एक मिसाइल जाकर सीधे हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से पर लगी और उसने आग पकड़ ली। हमले की वजह से रूसी हेलीकॉप्टर ने अपना संतुलन खो दिया और आखिर में वो जाकर जंगल में क्रैश हो गया। उधर अमेरिका ने दावा किया कि यूक्रेन में लड़ रही पुतिन की सेना कमांडरों की कमी से बुरी तरह जूझ रही है। यही वजह है कि जंग के इतने दिन बाद भी रूस अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं जमा पाया, क्योंकि उसकी सेना के जवान एक सही रणनीति बनाकर हमले को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन के कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। जमीन के साथ हवाई हमलों को भी अंजाम दिया जा रहा है। रूसी मिसाइलें भी यूक्रेन के कई इलाकों को लगातार निशाना बना रही हैं। लेकिन ये सारे हमले यूक्रेन को झुकाने के लिए नाकाफी साबित हुए और इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है, वो ये कि यूक्रेन में जंग लड़ रही रूस की सेना के पास कमांडरों की भारी कमी हो गई है। यानी रूस के सैनिक एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें उन्हें सही निर्देश देने वाला तक कोई नहीं। ऐसे में कमांडरों की कमी से जूझ रहे सैनिक उस तरह के हमलों को अंजाम नहीं दे पा रहे जिससे युद्ध जीता जा सके। हालांकि मारियोपोल, कीव, खार्किव, इरपिन और चर्निव जैसे शहरों में उनके हमले अब भी जारी हैं। कुछ शहरों के कई इलाकों पर रूसी सेना कब्जे का दावा भी करती है, लेकिन अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके हमलों में एक सही रणनीति की कमी दिखाई देती, जो कि टुकड़ी को लीड करने वाला कमांडर ही बनाता है। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि उसके कई टॉप कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है अब तक रूस के टॉप 10 कमांडर मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से रूस की सेना यूक्रेन के सैनिकों का सामना उस तेजी और उस क्षमता के साथ नहीं कर पा रही है जैसा कि पुतिन ने सोचा था। मतलब जब सेना की किसी टुकड़ी के पास कमांडर ही ना हो तो वो टारगेट से भटक ही जाएगी, और ऐसा ही हो रहा है रूस की सेना के साथ,
क्योंकि अमेरिका के मुताबिक उन्हें एकजुट करके सही दिशा में ले जाने वाले लीडर की कमी हो गई है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग शुरू करने के बाद से अब तक रूसी सेना के कई बड़े अधिकारी मारे जा चुके हैं। दावा किया गया कि 37 दिन से जारी जंग में यूक्रेन ने अब तक रूसी सेना के 10 से ज्यादा बड़े अधिकारियों को मार गिराया। और ये वो अधिकारी थे जो यूक्रेन में युद्ध लड़ रही रूसी सेना की कमान संभाल रहे थे। बताया गया कि इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों को खोने की वजह से पुतिन की सेना में कमांडरों की कमी हो गई। और इस बीच खबर आई कि यूक्रेन की सेना ने रूस के एक और बड़े अधिकारी को मार गिराया। यूक्रेन ने दावा किया कि चेर्निव में उनकी सेना ने रूस के एक बड़े काफिले पर हमला किया, जिसमें रूसी सेना के एक कर्नल की मौत हो गई। बताया गया कि 39 साल के कर्नल अलेक्जेंडर कॉर्निक हमले के वक्त अपने काफिले के साथ एक पुल पर से गुजर रहे थे। तभी यूक्रेन के सैनिकों ने उनके काफिले पर हमला बोल दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से दागे गए रॉकेट ने रूसी सेना की कई गाड़ियों को उड़ा दिया। बताया गया कि इस हमले में कर्नल अलेक्जेंडर कॉर्निक समेत रूस के 8 सैनिक मारे गए। इसके बाद कुछ तस्वीरें सामने आईं जिनमें दावा किया गया कि कर्नल अलेक्जेंडर कॉर्निक का पूरे सैन्य सम्मान के साथ रूस में अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि रूस की तरफ से उनकी मौत की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। और 37 दिनों से जारी महायुद्ध से हुई महातबाही की रोज नई नई तस्वीरें सामने आ रही है। यूक्रेन के एक फिल्म निर्माता ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो कीव का बताया जा रहा है, एक हवाई अड्डे का है जो रूसी हमलों में पूरी तरह से तबाह हो गया है। वीडियो को लेकर यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि 28 फरवरी को हुए इस हमले में भारी नुकसान हुआ, जिसमें हवाई अड्डा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। वीडियो जारी किया है यूक्रेन की ओर से और कीव के भीतर का ये हवाई अड्डा है जो उसको बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है रूस की सेना की ओर से। और वहां क्या हालात आप देख रहे हैं, इस वक्त सब कुछ राख हो गया है क्योंकि लगातार कीव पर ही कब्जा करना चाहता है रूस। वहीं यूक्रेन में जारी जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन पर अपने कुछ सलाहकारों को नजरबंद करने का आरोप लगाया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि इन सलाहकारों ने पुतिन को यूक्रेन युद्ध की सही जानकारी नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने इन्हें हटाने की जिद ठान ली। क्योंकि जब रूस की फौज ने यूक्रेन पर हमला बोला था, उसी वक्त से उन्होंने अपने इन भरोसेमंद सलाहकारों को हर पल की पूरी जानकारी देने का जिम्मा सौंपा था। दावा है कि पुतिन के इन खास अफसरों ने उन्हें यूक्रेन में आ रही मुश्किलों को लेकर गुमराह किया, जिसकी वजह से उनका सेना के इन बड़े अधिकारियों के साथ मतभेद गहरा गया। और अब तो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह दावा कर दिया कि यूक्रेन युद्ध को लेकर जारी घमासान की वजह से पुतिन अपने ही देश में अलग थलग पड़ सकते हैं। And there's some indication that he has fired or put under house arrest some of his advisors. यही नहीं, बाइडेन ने कीव और उसके आसपास के इलाकों से सेना हटाए जाने के रूस के दावों पर भी सवाल उठाए और इन पर यकीन करने के लिए अब तक किसी तरह के सबूत नहीं मिलने की बात कही। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सेना के 2 टॉप जनरल को पद से हटा दिया। एक वीडियो संदेश में उन्होंने दोनों को गद्दार भी कहा और बोले कि देशद्रोहियों से निपटने का समय नहीं रहा। बर्खास्त किए गए दोनों जनरल पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। रूस की सेना के सामने यूक्रेन की सेना की ताकत बेहद कम है, लेकिन ज़ेलेंस्की अपने इन्हीं सैनिकों और सेना के भरोसे रूस से मोर्चा ले रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की को जैसे ही पता चला कि उनकी सेना में 2 विभीषण हैं, तो उन्होंने तुरंत उन दोनों को निकाल बाहर किया। दरअसल ज़ेलेंस्की को डर इस बात का था कि कहीं ये विभीषण उनकी खुफिया रणनीति को पुतिन के साथ साझा न कर दें। अपने वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की गुस्से में नजर आए। інших дуже важливих, на тих, де нам може бути дуже складно। जिन 2 जनरल को बर्खास्त किया गया, उनमें एक के पास यूक्रेन के आंतरिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी थी, वहीं दूसरे जनरल पर खैरसोन क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा था। दोनों को पद से हटाकर उनकी वर्दी छीन ली गई। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने एक चेतावनी भी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो देश विरोधी काम करेगा उसको पद से हटाया जाएगा और सख्त सजा भी दी जाएगी। वहीं रूस के हमलों से तबाह हो चुके खार्किव के कुछ इलाकों में यूक्रेन के सैनिक अब भी डटे हुए हैं। जंग की शुरुआत से ही रूस की सेना इस शहर पर लगातार हमले कर रही है, जिसकी परवाह किए बिना कुछ जगहों पर यूक्रेन के सैनिकों ने मोर्चा संभाले रखा। सामने आई एक तस्वीर में यूक्रेन के कुछ सैनिक युद्ध के लिए तैनात दिखे। उन्होंने दुश्मन सेना की तरफ से लगातार हो रही गोलीबारी के बावजूद अपने कदम पीछे नहीं किए। रूसी सेना के बमों और मिसाइलों से बचने के लिए यूक्रेन के इन सैनिकों ने वहां कई बंकर भी बना रखे हैं। हालांकि रूस ने इस इलाके को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। वहां की ज्यादातर इमारतें खंडहर बन चुकी हैं, तो पूरे शहर में सन्नाटा पसरा है।
और रूस यूक्रेन युद्ध में भारी नुकसान हुआ है, जहां पर रूस के हमलों में कई सारी इमारतें अब तक तबाह हो चुकी हैं और जवाबी हमले में रूस के कई सारे टैंक नष्ट भी हो गए हैं। महायुद्ध में मारियोपोल का कई सारा ऐसा हिस्सा है, कई सारा ऐसा क्षेत्र है जिसको लगातार रूस टारगेट कर रहा है और ऐसे में वहां पर किस तरीके की तबाही है, तस्वीरें आप देखिए। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां जो रूस की ओर से भी भेजी जा रही है वो सब तबाह हो रही हैं और साथ साथ यूक्रेन के कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जो अब बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। इस बीच सीरिया के कुछ डॉक्टरों ने यूक्रेन के मेडिकल स्टाफ को केमिकल हमले से निपटने की ट्रेनिंग दी। ज़ेलेंस्की सरकार कई बार इस जंग में रूस की तरफ से केमिकल हमला होने की आशंका जता चुकी है और इसी वजह से सीरियाई डॉक्टरों की एक टीम सामने आई और उसने यूक्रेन को बचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया। इस टीम ने यूक्रेन के डॉक्टरों को ट्रेनिंग के दौरान खास मंत्र दिया। असल में इस ट्रेनिंग में यह बताया जा रहा है कि अगर केमिकल हमला यूक्रेन के सैनिकों पर होता है या आम जनता पर होता है तो उनको अस्पताल में कैसे बचाना है। सीरिया के इन डॉक्टरों को केमिकल हमले के बाद राहत और बचाव काम में जुटने का काफी अनुभव है और इनका दावा है कि वो सीरियाई सरकार के केमिकल हमले के दौरान भी कई घायलों की मदद कर चुके हैं। असल में ये लोग सीरिया के बागी हैं जो अपने देश यानी सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद सरकार के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। अब उन्हें यूक्रेन में बड़ा केमिकल हमला होने का डर है और इसी तरह का डर पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जाहिर किया था। उन्होंने चेताया था कि पुतिन यूक्रेन पर केमिकल हथियारों से हमला कर सकते हैं और तो और अमेरिका ही नहीं बल्कि यूएन भी इस बात से काफी चिंता में है। Must be avoided. माना जाता है कि केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की शुरुआत पहले विश्व युद्ध के दौरान हुई थी और अब 100 साल बाद भी कई संधियां होने के बावजूद जंग में रासायनिक हथियारों का साथ नहीं छूट पाया। उधर ब्रिटेन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अपना आधुनिक ड्रोन कामिकाजे देने का ऐलान किया है। सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाला यह ड्रोन उड़ता हुआ बम के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ब्रिटेन अब यूक्रेन को देगा ताकि वो रूस के ताबड़तोड़ हमलों का जवाब दे सके। दावा है कि ब्रिटेन का ये कामिकाजे ड्रोन रूस के बड़े बड़े टैंकों को भी तबाह करने की ताकत रखता है। कामिकाजे का मतलब होता है आत्मघाती, इसीलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार होता है। और इस ड्रोन की खासियत यह है कि यह मीलों दूर से निशाना साध सकता है, लेकिन यह ड्रोन बम बरसाता नहीं बल्कि यह खुद एक बम की तरह है जो दुश्मन के ठिकाने पर गिरकर उसे तबाह कर देता है। इसलिए इस कामिकाजे ड्रोन को उड़ता हुआ बम भी कहा जाता है और दावा है कि पलक झपकते ही यह ड्रोन दुश्मन के बड़े बड़े टैंकों और तोपखानों को ध्वस्त कर सकता है। रिमोट से कंट्रोल होने वाला यह ड्रोन कैमरों और विस्फोटक से लैस होता है। खबर है कि हाल ही में सऊदी अरब के जद्दा में मौजूद एक तेल डिपो पर हुए हमले में यमन के हूथी विद्रोहियों ने भी इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया था। रूसी फौज ने यूक्रेन की सेना को धूल चटाने के लिए मिसाइल हमला और तेज कर दिया है। यूक्रेन की सेना के ठिकानों को तबाह करने के लिए रूसी सेना ने काला सागर के किनारे से एक बेहद ताकतवर मिसाइल उन पर दागी, जिसका एक वीडियो जारी किया गया और उस वीडियो को काला सागर के किनारे से रूस की सेना ने यूक्रेन के ठिकानों को तबाह करने के लिए बास्टियन कोस्टल मिसाइल सिस्टम से एक मिसाइल दागी गई। लॉन्च पैड से निकलते ही चंद सेकंड में वो मिसाइल धुआं छोड़ते हुए सीधे आसमान में पहुंची और फिर अपने निशाने की तरफ से तेजी से मुड़ गई। बताया गया कि ये मिसाइल बेहद ताकतवर मिसाइल है जो कई किलोमीटर की दूरी तय करके जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते ही तबाह कर देती है। रूस की ओर से ये दावा किया गया कि इस मिसाइल से यूक्रेन की सेना के जिन ठिकानों को टारगेट किया गया वहाँ पर यूक्रेन की सेना ने पश्चिमी देशों से मिले हथियार और गोला बारूद छुपा रखे थे। तेल डिपो पर हमले के बाद बौखला रूस शांति वार्ता से हटने की दी धमकी, यूक्रेन ने हमले से झाड़ा पल्ला। आज पीएम मोदी से मिलेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। भारत नेपाल के बीच नई रेल लाइन की होगी शुरुआत। पंजाब फतेह के बाद मिशन गुजरात पर आम आदमी पार्टी आज अहमदाबाद में केजरीवाल और भगवंत मान का रोड शो। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा, महंगाई से लगातार बढ़ रही हिंसा के बाद लिया गया फैसला। संकट में गिरे इमरान को फिर आई भारत की याद, बोले दुनिया भर में बढ़ी भारत की इज्जत। सेना और सरकार के बीच मतभेद को कबूला, कहा जनरल फैज को लेकर हुआ था टकराव। कोरोना के कम होते असर के बीच दिल्ली में मास्क की अनिवार्यता खत्म, मास्क न पहनने पर लगने वाला जुर्माना हटा। पहले सार्वजनिक जगह पर मास्क न पहनने पर भरना पड़ता था 500 रुपए का जुर्माना। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत, पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के लिए सजे मंदिर। बलरामपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी की पूजा अर्चना।
युद्ध के बीच रूस और अमेरिका में फिर बढ़ी तकरार। पुतिन की परमाणु हमले की धमकी के बाद अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम। रूस की सीमा पर भेजे परमाणु हथियार।